हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2022 का आपका पेपर वन का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, उसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन क्या है कि लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो नहीं है। यानी अगर जेड ए प्लस आई बी है तो बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है। और आपको दिया हुआ है 2 + 3z + 4z² डिवाइड बाई 2 - 3z + 4z²। ये रियल नंबर है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ बच्चों ये रियल नंबर है। तो मॉड जेड स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दो। इस अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होता है, अगर जेड कोई रियल नंबर होता है तो आपको सिंपल प्रॉपर्टी लिखना होता है जेड इक्वल टू जेड बार। है ना, ये प्रॉपर्टी को यूज करना होता है। अब क्या है ना कि ये क्वेश्चन सिंपल कॉन्सेप्ट पर लगेगा लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा रियल नंबर होगा तो इसको अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो जेड वन मान लेंगे, और जेड वन इक्वल टू इसका जेड वन का कंजुगेट, ये हम लोग को करना है। तो अगर ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट कर देंगे डायरेक्टली इस तरह से 2 + 3z + 4z² डिवाइड बाई 2 - 3z + 4z², और इसका कंजुगेट अगर इस तरह से बराबर कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, टू का कंजुगेट कितना हो जाएगा टू, और जेड का कंजुगेट जेड बार। थ्री रियल नंबर है तो ये थ्री एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से 3z बार प्लस 4 4 जेड बार का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 - 3z बार प्लस 4 जेड बार का स्क्वायर। लेकिन अगर हमने ये किया बच्चों तो इसको मल्टीप्लाई करके इधर में कितने टर्म्स आएंगे, 9 टर्म्स आएंगे, और इधर में भी आपको 9 टर्म्स आएंगे। इसको मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लोग इस तरह से अप्रोच नहीं करेंगे। ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये अप्रोच हम लोग यहाँ पर में अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर मैं जैसे डिनोमिनेटर का टर्म है 2 - 3z, तो ये मेथड हमारे पास सक्सेसफुल नहीं होगा, लंबा चला जाएगा, जे एडवांस में टाइम कंज्यूम होगा। तो उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड निकालेंगे। शॉर्ट मेथड में क्या करेंगे, इसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा लिखें, ध्यान से देखिए, अगर इसको ऐसा लिख दे 2 - 3z + 4z²। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा कि डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा और वन बचेगा प्लस। अगर यहाँ -3z लिखा तो प्लस कितना लिखूंगा, 6z, +6z लिखूंगा, और ये हो जाएगा 2 - 3z + 4z²। ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पर में। तो अब देखो, अब इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे इस तरह से तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होके ये बच गया 1, जो कि ऑलरेडी रियल नंबर है, आसान हो गया। और यहाँ पर में डिवाइड बाई 6z डिवाइड बाई 2 - 3z, 2 - 3z + 4z², ये हो गया। ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में रियल है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल है। जब रियल है तो इसका वन का कंजुगेट, यानी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिख देते हैं, यानी वन वन प्लस 1 + 6z डिवाइड बाई 2 - 3z + 4z²। और इसका रियल यानी ये रियल होगा तो वन का रियल पार्ट कितना होगा, वन का कंजुगेट तो वन ही होगा, प्लस यहाँ पर में 6 जेड का कंजुगेट जेड बार, टू का कंजुगेट तो टू होगा, -3z बार प्लस 4 जेड बार का स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करना है, ये कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो इधर में 3 टर्म आएगा। ठीक है ना, इधर में भी 3 टर्म आएगा, यानी 9 टर्म से हम लोग बच गए। तब डायरेक्टली इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6z × 2, तो ये बन गया 12z -18 जेड जेड बार, z × जेड बार प्लस 24 यहाँ पर में कितना हो जाएगा, जेड जेड बार स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर में हो जाएगा फिर से 12z बार -18 जेड × जेड बार प्लस 24 जेड बार इंटू जेड स्क्वायर।
अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर मैं ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, देखो ये कैंसिल, ठीक है ना। अब एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू लिखते हैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या होगा, यहाँ पर में एक जेड जेड बार कितना हो जाएगा मॉड जेड स्क्वायर, यहाँ पर में एक जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर। अब इसको वापस इधर लेके चलो, है ना, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू जेड माइनस जेड बार, 12 इंटू जेड माइनस जेड बार, ठीक है ना, प्लस 24, यहाँ पर में जेड जेड बार कितना होगा मॉड जेड स्क्वायर, 24 मॉड जेड स्क्वायर, और इंटू यहाँ पर में एक क्या बचेगा जेड बार बचेगा, और यहाँ पर में जब फिर से करेंगे तो यहाँ पर में बच जाएगा, यहाँ पर में भी जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर, और एक जेड बचेगा तो उधर जाएगा, तो माइनस जेड इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर में ये वाला फैक्टर कॉमन आ गया, जेड माइनस जेड बार, तो जेड माइनस जेड बार कॉमन निकाल लो, जेड माइनस जेड बार इंटू 12 माइनस 24 मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करना है यहाँ पर में, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था यहाँ पर में कि जेड इक्वल टू जेड बार, यहाँ पर में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जो है ना, ये क्या होगा प्योरली इमेजिनरी आपका नहीं है, मतलब प्योरली रियल नहीं है, तो इस केस में ये वाला तो जीरो नहीं होगा, अब ये वाला जीरो हो जाएगा, तो बन जाएगा 12 माइनस 24 मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मॉड जेड स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 0.5, यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 0.5। अगर इस मेथड से करते तो लंबा कैलकुलेशन जाता, सवाल सॉल्व हो जाता, लेकिन अगर इस तरह से अगर हम लोग ने तोड़ दिया तो कैलकुलेशन इजी हो गया यहाँ पर में, और बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में